अस्सलाम वालेकुम। यार आप सिर्फ इमेजिन करो कि बाबर आजम अगर पाकिस्तानी टीम का कप्तान बन जाए और अमाद को और आमिर को बाबर की कैप्टनसी में खेलना पड़ जाए तो इन बंदों का क्या बनेगा। इन लोगों ने किसी भी टीवी चैनल पर बैठ के किसी जगह हर जगह जो है ना बाबर के खिलाफ बातें की हैं, कहा कि बाबर भाई साहब एक T20 प्लेयर ही नहीं है, और जब वो T20 का प्लेयर ही नहीं है तो वो जब कप्तान बन जाएगा तो ये किस मुंह के साथ उसकी कैप्टनसी में खेलेंगे। इतना बड़ा सवालिया निशान भाई साहब। वो ये तो यू टर्न भी नहीं ले सकेंगे कि भाई साहब नहीं नहीं वो तो हमने मजाक में कहा था, बाबर भैया तो बहुत बढ़िया कप्तान है। मगर इनके कहने से ना कहने से बाबर को कोई फर्क पड़ना है? बाबर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और उसने कभी इन लोगों की बातों का जवाब भी नहीं दिया। उसने हाँ अलबत्ता अपने हर चीज़ पर उसने काम किया, स्ट्राइक रेट उसने बेहतर किया, उसने अपनी टेक्निक में जो खामियां थी उनको बेहतर किया, उसने अपनी अग्रेसिवनेस शो किया। और भाई साहब जिस तरह का वो लीथल खेला है ना इस बार पीएसएल में सबसे ज़्यादा रन जो है ना वो बाबर आजम की थे। तो इन लोगों की तनकीद करने से बाबर आजम को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये किस मुंह के साथ खेलेंगे अगर पीसीबी के जो मोहसिन नकवी हैं वो कहते हैं कि बाबर भैया जाओ आप टीम की कमान संभालो, तो ये किस मुंह के साथ कहेंगे कि बाबर यार हमें टीम में सेलेक्ट कर लो। बाबर तो कहेगा भाई साहब मैं तो T20 का प्लेयर ही नहीं हूँ। तो आप T20 प्लेयर जो नहीं है उसके अंडर बीइंग ए प्लेयर खेलेंगे तो आपको शर्म तो आती ही होगी। और फिर वो शाहीन भैया का क्या बनेगा जिन्होंने मेहनत तरला करके आमिर को और अमाद को वापस टीम में लाया। आप लोग बाबर को T20 का प्लेयर माने ना माने, दुनिया मानती है। उसने 10,000 रन कर रखे हैं, उसके ऊपर कोहली और हैं वो क्या नाम है उनका, क्रिस गेल, तीसरे नंबर पे गालबन बाबर हैं इस वक्त T20 में। कोहली की 100 हाफ सेंचुरियां हैं और बाबर की 98 हैं। उनसे दो ऊपर हैं, सिर्फ एक है क्रिस गेल जिनकी 110 हैं, और उसके बाद वार्नर हैं जिनकी 109 है। बाबर की 98, अभी एक दो और मैच में मिलेंगे तो बाबर वो कसर भी पूरी कर देंगे। और बाबर को विराट कोहली के साथ वैसे भी कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर दुनिया के जितने बड़े प्लेयर हैं वो बाबर को कोहली के साथ हमेशा जब कोई रिकॉर्ड बनता है तो कोहली का और बाबर का स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि भाई साहब ये देख लो। हर जगह बाबर ने डोमिनेट करके दिखाया, T20 में रन बना के दिखाए हैं। T20 इंटरनेशनल में उनकी 3 सेंचुरियां, उससे ऊपर रोहित शर्मा की 5 सेंचुरियां, पांच ही मेरे ख्याल है वो मैक्सवेल की हैं, चार जो हैं वो उसकी हैं वो 360 की, उसका नाम मुझे भूल जाता है यार। तो उसके बाद बाबर की हैं। ठीक है, बाबर अभी जो है ना 3800 समथिंग रन भी T20 इंटरनेशनल में बना चुका है। तो भाई साहब जिस बंदे के रिकॉर्ड ही इतने ज़्यादा हों, जिसके रन भी T20 में सबसे ज़्यादा हों, जिसकी 50याँ भी सबसे ज़्यादा हों, सेंचुरियाँ भी ढेर सारी हों, वो इंटरनेशनल क्राइटेरिया को भी मीट्स कर रहा हो, वो जो इस वक्त क्रिकेट का गॉड है जिसको ग्रेट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, वो उसकी बराबरी में रन बना रहा है, तो उसके बावजूद आप कहें कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, तो फिर अब किस मुंह पे T20 का प्लेयर कौन होगा? अमाद भाई आप किस मुंह से, आमिर भाई आप किस मुंह से उसे कहते हैं कि वो T20 का प्लेयर नहीं है? आपकी तो पूरे पीएसएल में सिर्फ 3 मैचेस में परफॉर्मेंस है। बाबर की तो थ्रू आउट पूरे पीएसएल में परफॉर्मेंस है। आमिर की तो परफॉर्मेंस वो भी नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। मेरा ख्याल है उनने 9 मैचों में या 10 मैचों में उन्होंने 12 या 13 विकेटें ले रखी हैं। उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो एक सवालिया निशान है, और वो इतने बड़े बैटर पर जब तनकीद करते हैं कि यार ये T20 का प्लेयर नहीं है, और उसकी कप्तानी में जब वो खेलेंगे तो उन्हें तो दंदल पड़ेंगे ना कि भाई साहब ये अब किस मुंह से मीडिया वाले सवालों का जवाब देंगे कि यार हम तो ये भी नहीं कह सकते, हम तो मजाक कर रहे थे। भाई साहब मजाक मजूक कोई नहीं की है आपने। आपने जानबूझकर बाबर को ना टीज करने की कोशिश की है कि भाई साहब आप T20 के प्लेयर नहीं है। ठीक है, और उन्होंने वही करने की कोशिश की है जो वो कर सकते थे। बाबर ने मगर उनको पलट के जवाब नहीं दिया, कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं की कि भाई साहब ये इन लोगों ने जानबूझकर किसी एजेंडे के तहत मुझ पे तनकीद की। उन्होंने कहा ना भाई, ये जो कहते हैं ठीक ही कहते होंगे, मैं तो अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस रखूंगा, अपने रन्स पर फोकस रखूंगा, अपने गोल्स पर फोकस रखूंगा, और रन बना के टीम को जितवाने वाले गोल पर काबू रहूंगा। अब देखते हैं कि पीसीबी के मोहसिन नकवी और उनकी जो कमेटी है वो T20 का हुमा किसके सर बैठाते हैं, T20 का कप्तान किसको बनाते हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है। जब तक ये कप्तान का अनाउंस नहीं होगा ना तब तक पाकिस्तान में खिचड़ी पकती रहेगी और प्लेयर अपना कड़छा लेके बैठे रहेंगे।